हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। क्लियर। इस लेक्चर में स्पेशली मैं आपको आपके जो 11th क्लास के जो यूनिट टेस्ट चल रही है, बच्चों की 11th की जो यूनिट टेस्ट चल रही है, तो उसमें ये चैप्टर होता है और बच्चों को अक्सर ये पहले ही चैप्टर में बहुत तकलीफें जाती है। आपको आगे के चैप्टर समझ में आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत के चैप्टर ना आप जस्ट 10th पास आउट होके रहते हो तो आपको ये चैप्टर ना समझ में नहीं आते। तो मेरा पर्पज़ यही है कि बस आपको यूनिट टेस्ट के लिए, आपके कॉलेज में जो यूनिट टेस्ट हो रही है उसके लिए प्रिपेयर करवा लूँ। ये टाइम पे ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट होगी। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ फिजिक्स। मेरा नाम है तेजस गावंडे। चलो लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों। अब इस चैप्टर पे डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं, मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच दे दूंगा। मैं इस लेक्चर में बिल्कुल भी एमसीक्यू कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इस लेक्चर में आपको थ्योरी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर। तो चलो अब ये चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये बड़ा आसान है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। तो इसमें सबसे पहली टर्म आती है बच्चों, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है ये समझो। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो चीज़ जो तुम्हें फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के लॉ समझने के लिए हेल्पफुल है। फिजिक्स के क्या समझने के लिए? फिजिक्स के अगर मुझे लॉ को समझना है तो मुझे कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। इसी को कहा जाता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको जो भी चीज़ें पता है, जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो सभी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ओके, मास, लेंथ, फोर्स, है ना। हमने प्रेशर भी पढ़ा है, मोमेंटम भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमें हेल्प करती है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के लॉ समझने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बीचों यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है। और जनरली इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आपको अभी इस टॉपिक पे पूछेंगे जो मैं आपको भी बताऊंगा। देखो अब ये फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप नोट्स बनाते जाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगे तो आप वीडियो को 1.5 पे या 1.2x पे रख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उसको 1.2x पे चला, अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देर आर टू टाइप ऑफ, दो टाइप ऑफ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? एक है बच्चों आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी होती है बच्चों आपकी डिराइव्ड, क्या कहा मैंने? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आया ध्यान में? अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जरा समझो। अब मैंने जो ये एग्जांपल लिखे थे यहाँ पे, वेलोसिटी, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, उसके बाद प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लेकिन इसको हमें सेपरेट करना है। हमें कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखनी है और हमें कुछ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में इसको क्लासीफाई करना है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों समझो अभी। फंडामेंटल, और डेफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन करके रख लो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड on other quantity, on what? on other physical quantity are called fundamental फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कितने एग्जांपल है? तो बच्चों हमारे पास 7 ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सबसे पहला आता है मास, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों लेंथ, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों टाइम, टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों टेम्परेचर। उसके बाद आता है बच्चों करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ व्हाट?
सब्सटेंस, और उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या चीज़? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मुझे पता है आपको इसमें से कुछ चीज़ें पता है और कुछ पॉइंट तो याद ही नहीं। जैसे कि आपको मास क्या है ये पता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है ये भी पता है, लेंथ क्या है वो पता है, टाइम क्या है वो पता है, टेम्परेचर, करंट, यहाँ तक आपने सुना है। आपने बस ये चीज़ नहीं सुनी है, कौन सी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना बच्चों आप कॉलेज अपना केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जनरली फिजिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं गिरती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये टॉपिक हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे जब अपन लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा और बता दूँ। यहाँ पे आप मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे l से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे t से, ठीक है। अब एक एक चीज़ को देखो। अब यहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? मास का यूनिट होता है किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सर लेंथ का यूनिट तो मैंने किलोमीटर भी सुना है, मैंने सेंटीमीटर भी सुना है। बिल्कुल बात सही है, गलत नहीं है। लेंथ का जो यूनिट है क्या दिया है? ये जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर SI यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? SI यूनिट्स है ये, ठीक है। उसके बाद टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स, ओके। चलो उसके बाद करंट, करंट को लेटर सिंबल हम A से दिखाएंगे या फिर I से, A और I। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या यूनिट होता है इसका? एम्पियर। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को लेटर जनरली K से दिखाते हैं और इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बच्चों। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिंबल है MOL, मोल, और इसका यूनिट होता है MOL ही, यानी कि मोल। मोल का शॉर्ट फॉर्म दैट इज MOL, उसका सिंबल हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? ये सिंबल है, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बच्चों CD से दिखाते हैं। सर CD मतलब कौन सी? CD मतलब बच्चों कैंडेला, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है ये, दैट इज CD। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, कैंडेला ये है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल और उसका यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सिंपल था ये चीज़। चलो मैंने क्या बताया आपको? ये सभी ये फिजिकल क्वांटिटीज बताए और यहाँ पे क्या बताया? उसके यूनिट, ये इसके सिंबल। ये हमने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी उसके क्या सिंबल थे और इसके यूनिट्स थे। इसको अच्छे से याद करके जाना। इस पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और इसके एग्जाम्पल बताओ। तो ये मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं अगर पूछा तो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, या नेक्स्ट क्वान्टिटी की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वान्टिटी है हमारी दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये ऐसी क्वांटिटीज जो है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर मुझे जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। नहीं, पहले डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। दोज क्वांटिटी which depend upon other quantity आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखो, अगर मुझे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करनी है। क्या मेजर करनी है बच्चों? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा देखो, डिस्टेंस यानी कि क्या होता है? डिस्टेंस किसका यूनिट है बच्चों? डिस्टेंस है यूनिट मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यानी कि अगर मुझे स्पीड को अगर मेजर करना है तो मुझे मीटर चाहिए और सेकंड्स चाहिए। अब बच्चों मीटर और सेकंड्स क्या है? जरा 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखो। मीटर किसका यूनिट था? मीटर यूनिट था बच्चों लेंथ का। टाइम, सेकंड किसका यूनिट था बच्चों? टाइम का। यानी कि अगर मुझे स्पीड को मेजर करना है तो मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। उसमें से एक है लेंथ और सेकंड है टाइम। लेंथ एंड टाइम, ये मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे मेरी स्पीड क्या है? डिपेंड कर रही है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। जैसे कि बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं यूनिट वाइज लिखूँ तो मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मोमेंटम है, अगर मुझे मोमेंटम मेजर करना है तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक किलोग्राम, सेकंड इज मीटर एंड थर्ड इज सेकंड।
ये तीनों के तीनों बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ज़रा अच्छे से देखो, किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। मैं लगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, मास का यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। उसके बाद सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो ये तीनों के तीनों देखो MLT, ये तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो डिराइव क्वांटिटी का मतलब वो होता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं उनके मेजरमेंट के लिए। अगर हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होते तो शायद से हम स्पीड को कभी मेजर नहीं कर पाते हैं, हम मोमेंटम को कभी मेजर नहीं कर पाते, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ फोर्स का। हम फोर्स को भी मेजर नहीं कर पाते थे। जैसे कि फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो 3 लोगों पे भी डिपेंडेंट है, एक किलोग्राम पे, एक मीटर पे और एक सेकंड पे। तो यहाँ पे किलोग्राम किसका यूनिट है बच्चों? मास का। मीटर किसका यूनिट है बच्चों? लेंथ का। और सेकंड किसका यूनिट है बच्चों? टाइम का। तो अगेन अगर मुझे फोर्स को मेजर करना है तो मुझे तीन चीज़ें चाहिए, या तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है। दैट इज मास, लेंथ, टाइम। सर बार बार हमेशा ये तीन ही लोग रहेंगे क्या? नहीं, कभी कभी हो सकता है जैसे कि मुझे वोल्टेज मेजर करना हो, वोल्टेज, तो V = IR, ये सबने सुना है, ठीक है। VR इंडियंस, ऐसे ट्रैक से याद रखना इसको हमेशा। V = RI, ऐसे याद रखना, V = RI, VR इंडियंस। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, करंट पे। तो करंट भी तो आपकी एक कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आया ध्यान में? तो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे डिफिनेशन कैसे होगी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की? वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इनको मेजर करने के लिए मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा चाहिए या हेल्प चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, और हमारे पास और 2 यूनिट्स होते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, एक बार तुम लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं हमारे पास। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? इन्होंने क्या किया है? एंगल्स को सेपरेट किया है, या फिर ऐसा अलग कैटेगरी बनाई है जिसमें खाली एंगल्स को उन्हें रखा है। तो हमारे पास बच्चों 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सेकंड चीज़ क्या होती है? सॉलिड एंगल। अब आपको यहाँ पे सॉलिड एंगल तो समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है सॉलिड एंगल फिलहाल में। सॉलिड एंगल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी आपको प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल मतलब जो आपने अब तक आपने जो एंगल पढ़ते आए हो, जैसे कि मान लो कि एक सर्कल है, जैसे कि यहाँ पे हो आप, यहाँ पे ये एंगल कितना दिखा रहा है आपको? दिस इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, या दीज आर व्हाट? दीज आर प्लेन एंगल। इसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहेंगे, जो अब तक आप मेजर करते आ रहे थे। बस यहाँ पे जो यूनिट है एंगल का वो डिग्री में नहीं लेते, बस यहाँ पे यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है यूनिट? प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों? रेडियन। यह आपके लिए नया यूनिट है, ठीक है। एक सेकंड, रेडियन चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए? रेडियन। उसके बाद सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट होता है बच्चों स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इन 2 यूनिट्स को अच्छे से याद रखना। आपको एक सवाल इसमें MCQ पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? MCQ, कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, ठीक है। ये थ्योरी में तो नहीं आएगा, लेकिन इस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों आपका डायमेंशंस। क्या चीज़? डायमेंशन। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते आना चाहिए। मैं जो तरीके से आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा वो एकदम इजी तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है डायमेंशन लिखने का। अब समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। FPQ मतलब क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे इनका क्या फाइंड करना है? डायमेंशन फाइंड करना है। पहली बात तो किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का क्या फाइंड करना है? डायमेंशन। तो पहले मैं सातों के सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेता हूँ। देख लो, अलग तो आप इसको थोड़ा स्किप कर लो। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद करंट, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अपना टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लेते हैं, चलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और उसके बाद
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलो देखो अभी तो इसकी यूनिट्स आपको पता है। अब मैं सिर्फ आपको डायमेंशन बताऊंगा कि डायमेंशन कैसे याद रखना है। अगर आपको डायमेंशन कंफ्यूज करते हैं तो ये बस 5 मिनट का वीडियो देख लो। मास का डायमेंशन होता है बच्चों, मास का डायमेंशन होता है, गौर से सुनना और ध्यान से देखना। मास का डायमेंशन होता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M। अरे सर हमको तो लगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा कुछ लिखना है, बहुत आसान काम है, चिल्लर है एकदम। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? लेंथ का डायमेंशन कुछ नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, लिख दिया अंदर L। फिर उस हिसाब से टाइम का बता दो फिर। अरे वाह तुम लोग तो बहुत होशियार हो, कैपिटल T, सिंपल। फिर करंट का क्या होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, कैपिटल C। गलत, ज़्यादा ही होशियार बन गए तुम लोग तो। करंट नहीं का डायमेंशन आता है बच्चों I, या फिर A। सिंबल याद है ना उसके। चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर का क्या आता है सर? फिर टेम्परेचर का कुछ नहीं, के बोले तो केल्विन, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या आएगा फिर बच्चों? अब दिमाग लगाओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगेन हर बार आपको स्क्वायर ब्रैकेट तो ड्रॉ करना ही करना है और इसके अंदर लिखना है मोल। क्या लिखना है बच्चों? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बता दो फिर। तो बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, CD। क्या है? कैंडेला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या है ना, अब डायमेंशन लिखने में एक तकलीफ है। जैसे कि देखो मास का अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊँ, मास का पहले तो मुझे ये बता यूनिट क्या होता है। तो मास का यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम। तो इसका डायमेंशन क्या लिखा है हमने? कैपिटल M। क्या लिखा है? कैपिटल M। ज़रा यहाँ पे M की पावर देखो। सर M की पावर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है मतलब ऑलवेज 1 होता है बच्चों। क्या कहा मैंने? कुछ नहीं है मतलब ऑलवेज क्या होता है? 1। हमेशा याद रखना है यहाँ पे मेरी बात। यहाँ पे किलोग्राम के ऊपर देखो क्या है सर, किलोग्राम के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कभी 0 नहीं होता, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। तो किलोग्राम की पावर 1 का डायमेंशन क्या है? M की पावर 1। सपोज यहाँ पे किलोग्राम की पावर 2 होता तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होता मालूम क्या? M की पावर 2। चलो किलोग्राम की पावर सर 8 होता तो बहुत सिंपल है बच्चों, कैपिटल M की पावर बोलो 8। आया ध्यान में? इसके बाद सपोज यहाँ पे किलोग्राम की पावर सर -4 होता तो सिंपल है बच्चों, कैपिटल M की पावर बोलो अभी -4। चलो अगर सर किलोग्राम की पावर चलो -1/2 होता तो सर कुछ नहीं, सिंपल, कैपिटल M की पावर -1/2 होता। सिंपल। सर हर बार क्या सिर्फ किलोग्राम की पावर चेंज होंगे क्या? बाकी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर चेंज नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ लेंथ, यानी कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है या यूनिट क्या होता है? पहले तो मीटर, और इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों? कैपिटल L। किसका यूनिट लिख रहा हूँ मैं? ये लेंथ का। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और उसके बाद उसका डायमेंशन क्या है? L। यहाँ पे M की पावर देखो क्या है? 1, तो यहाँ पे L की पावर क्या है? 1। अगर यहाँ पे मीटर की पावर मान लो कि -3 होता तो यहाँ पे L की पावर भी कितना होता? -3 ही होता। आया ध्यान में? कोई भी एग्जांपल में और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि आप लगे तो टेम्परेचर का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। अगर आपके पास ऐसा दिया है केल्विन, ठीक है, केल्विन की पावर चलो -3/4 ऐसे दिया होता तो इसका डायमेंशन क्या लिखते आप? इसका डायमेंशन में लिखता K इन ब्रैकेट और होल पावर -3/4। ये हुआ बच्चों डायमेंशन लिखने का तरीका। लेकिन आपने किसका डायमेंशन निकाला? आपने ये डायमेंशन जो निकाला ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन है। अगर मुझे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो अब कैसे निकालोगे? अब जरा देखो, तो आपको बच्चों यहाँ पे 2 मार्क का सवाल पूछ सकते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन लिखने के लिए आपको 2 मार्क का सवाल पूछ सकते हैं या फिर 1-1 मार्क का MCQ गारंटेड, ठीक है। चलो देखो अभी सबसे पहले क्या पूछते ना हो, सबसे पहले तो आपको मान लो कि बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि स्पीड। मुझे स्पीड का डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले आपको स्पीड का यूनिट पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? अब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पे अब ज़रा देखो ये मीटर पर सेकंड तो आ गया। अब अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो ज़रा देखो अभी यहाँ पे मीटर की पावर कुछ नहीं है मतलब कितना होगा? 1। सेकंड की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा? 1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर की पावर 1 इंटू सेकंड की पावर -1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो भी क्वांटिटी नीचे उसको ऊपर जाने के बाद उसका साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1/2 की पावर 2 होता तो ऊपर जाने के बाद क्या आता?
सेकंड की पावर -2। ये तो क्लियर है चीज़ें, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं साइड में मिटा देता हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो यहाँ पे डायमेंशन लिखते समय ऑलवेज 3 लोगों का आपको लिखना है, MLT। सर सिर्फ 3 ही लोगों को लिखना है क्या? बाकी लोगों को भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फिलहाल में दिमाग में रखो। यहाँ पे ये m की पावर 1, पहले तो मुझे ये बताओ m किसका डायमेंशन है? m बच्चों लेंथ का डायमेंशन है, हमने अभी देखा। लेंथ का डायमेंशन होता है स्मॉल m, सॉरी लेंथ का यूनिट होता है मीटर स्मॉल m, और उसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पे मीटर का डायमेंशन होता है कैपिटल L, तो कैपिटल L की पावर कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे +1। यहाँ पे सेकंड की पावर कितना है? सेकंड की पावर है बच्चों -1। सेकंड का डायमेंशन क्या था? सेकंड किसका डायमेंशन था? T, कैपिटल T का। तो कैपिटल यहाँ पे सेकंड की पावर कितनी है? -1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1। क्या यहाँ पे कहीं पे भी किलोग्राम है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे किलोग्राम है। सर कैसे? किलोग्राम फिलहाल में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 0। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 0। चलो अब मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि 1 सेकंड, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल के चलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 2-4 क्वांटिटी के यूनिट तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। अब जरा देखो, यहाँ पे मीटर की पावर कितना है? 1। सेकंड की पावर कितना है? 2। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। मीटर की पावर 1, अगर सेकंड की पावर 1 को सबसे पहले ऊपर भेजो, दैट इज सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखते समय सबसे पहले कहा कि 3 लोगों को लिख लेना, दैट इज MLT। किसको लिख लेना? MLT। तो अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो मुझे बताओ यहाँ पे किलोग्राम है क्या? नहीं। सर मीटर है और सेकंड है, यहाँ पे कहीं किलोग्राम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M, उसकी पावर क्या लिख लो? 0। सबसे पहले ये काम कर लो। अब यहाँ पे क्या है? स्मॉल m मतलब मीटर। मीटर की पावर कितना है? 1। तो मीटर का डायमेंशन होता है कैपिटल L, तो कैपिटल L की पावर कितना है? +1। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड की पावर कितना है बच्चों? सेकंड की पावर है -2। सेकंड की पावर -2 मतलब सेकंड किसका डायमेंशन है? टाइम का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी t की पावर -2। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ डायमेंशन लिखने के, क्योंकि मुझे पता है इस पे गारंटेड एक सवाल आना है, मतलब आना ही है। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वॉट? एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है बच्चों किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो, इसमें किलोग्राम आ गया। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो, जैसे कि किलोग्राम मीटर, सेकंड की पावर कितना है? +2। ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम की पावर 1, यहाँ पे मीटर की पावर 1। सर आपने 1 कहाँ से लाया? देखो बच्चों, किसी चीज़ का पावर अगर दिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये x का पावर आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ खाली x लिखा है। कुछ नहीं दिया है मतलब इसका पावर होता है 1, हमेशा याद रखना। कुछ नहीं दिया है मतलब इसका पावर कितना होता है? 1। अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि x की पावर 0, तभी आप कह सकते हो कि x की पावर अभी 0 है। अदरवाइज पावर कुछ दिया नहीं है मतलब 0 नहीं होता है, वो कितना होता है? 1। ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब मुझे अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? MLT। MLT में अब किलोग्राम की पावर देखो 1। किलोग्राम का डायमेंशन क्या है बच्चों? कैपिटल M, दैट इज m की पावर 1। मीटर की पावर कितना है? 1। मीटर की पावर 1 अगर है तो लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों? 1। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T। यहाँ पे सेकंड की पावर कितना है? -2, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आ जाएगा? -2। तो फोर्स का डायमेंशन देखो क्या है? M1L1 T की पावर -2। पहली बात तो एक याद रखना मेरी कि फोर्स का डायमेंशन बच्चों हमेशा रट लेना, ये बहुत काम में आने वाला आपको, ठीक है। देखो, मैं भी वर्धा डिस्ट्रिक्ट से ही पढ़ा हूँ। मैं न्यू इंग्लिश कॉलेज में था, न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज में था। मुझे पता है कॉलेज के जो ये होते हैं आपके क्या कहते हैं यूनिट टेस्ट, उसमें स्कोर अच्छा करने के लिए आपको ये पूरा बेसिक टॉपिक पता होना चाहिए। मुझे भी तकलीफ गई थी जब मैं 10th से 11th गया था, तो मुझे भी बहुत सारे डायमेंशन लिखते नहीं आते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बच्चों को इस बार फेस नहीं होनी चाहिए। मेरा काम ही है पढ़ाना, मैं फिजिक्स पढ़ाता ही हूँ ऐसा। और मेरा ग्रेजुएशन बच्चों अमरावती गवर्नमेंट से हुआ है। मैं बीटेक में इंजीनियर हूँ, अमरावती गवर्नमेंट से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना हो, अगर आप में से किसी का भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होगा,
ईएम जिसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट में हो जाए या टॉपिक में हो जाए तो आप मुझसे बिल्कुल ले सकते हो, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और कॉलेज के पेपर का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कॉलेज में देखो कैसा होता है ना, अगर आपका 25 मार्क का पेपर अगर है तो मैं चाहूँगा कि आपको कम से कम 16 के ऊपर आने चाहिए, ठीक है। 11th के परसेंटेज उतने मैटर तो नहीं करते, लेकिन पास तो होना पड़ेगा ना अच्छे मार्क्स से। अगर आपको 11th में अच्छे मार्क्स आ भी गए तो वो गुड साइन होता है, इट शोज़ कि आपने पढ़ा है और आपको 12th में अच्छे परसेंटेज आ ही जाएंगे, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज़ मोमेंटम। चलो, मोमेंटम यानी कि क्या होता है बच्चों, मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं फिर से रीअरेंज करता हूँ, दैट इज किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर ऊपर भेजो, सेकंड की पावर फिलहाल में 1 है, ऊपर जाने के बाद ये -1 हो जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पे डायमेंशन जब हम लिखने जाएंगे दैट इज ml/t, तो m की पावर बच्चों 1, देखो यहाँ पे मीटर की पावर 1 मतलब लेंथ की पावर 1, और सेकंड की पावर -1 मतलब यहाँ पे t की पावर कितना, -1। तो इस तरीके से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन हुआ, मोमेंटम का। देखो आप मोमेंटम, बाकी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन याद नहीं कर सकते, आपको खाली फोर्स का डायमेंशन याद करना है, सिर्फ फोर्स का, क्योंकि फोर्स का काम हर जगह पे गिरेगा 12th में। 11th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 12th की बात कर रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो कि मुझे एरिया का डायमेंशन लिखना है। चलो, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, चलो बताओ इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे। अब एरिया का डायमेंशन लिखते समय, एरिया मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या यहाँ पे किलोग्राम है, नहीं सर। क्या यहाँ पे सेकंड है, नहीं। तो इसका डायमेंशन लिखना तो और आसान हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा इसका ml/t, तो m की पावर 0 क्योंकि किलोग्राम है ही नहीं। मीटर किसका डायमेंशन आता या यूनिट आता, लेंथ का, तो उसका डायमेंशन है l की पावर 2। टाइम यानी कि सेकंड, यहाँ पे सेकंड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 0। तो एरिया का डायमेंशन बच्चों ऐसे होगा। फिर वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तुम लोग खुद बताओ मुझे। वॉल्यूम का डायमेंशन होगा m की पावर 3, मतलब कि कैपिटल M की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। और एक लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे ना आपको चार्ज का डायमेंशन पूछा जाता है, चार्ज का। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, ये गारंटी से लिख के देता हूँ मैं। एक तो इस पे एमसीक्यू पूछेंगे या फिर 2 मार्क का भी सवाल पूछ सकते हैं, 2 या फिर 1, डिपेंड, क्योंकि चार्ज का डायमेंशन अच्छे बच्चों को नहीं आता। अब चार्ज का डायमेंशन लिखोगे कैसे, देखो अब आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे 12th में, तब आपको पता चलेगा कि करंट यानी कि I मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है करंट, मतलब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ। करंट मतलब होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ करंट यानी कि I इंटू टाइम, दैट इज T। सिंपल, ये मैंने टाइम को इधर भेज दिया, सिंपल। तो चार्ज को लेटर बच्चों Q से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अगर यहाँ पे एम्पियर की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। सेकंड की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। तो यहाँ पे चार्ज का अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊँ, अब ज़रा देखो, अब तक अपन किसको इंट्रोड्यूस करते आ रहे थे, MLT को, ठीक है। अब MLT से काम नहीं बनेगा, अब हमारे पास कौन आ चुका है, एम्पियर यानी कि करंट। अब हमें एम्पियर का या फिर करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एक तो आप I भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो। तो मैं फिलहाल में I लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना होता है। चलो सपोज यहाँ पे अगर कैंडेला आया होता तो मुझे कैंडेला को भी इंट्रोड्यूस करना होता, क्लियर। लेकिन फिलहाल में कैंडेला है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। तो आपको बेसिकली ये 3 लोगों को तो लेके ही चलना है। अगर एडिशन में कोई चौथा टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये चारों में से कोई भी आता है तभी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल में यहाँ पे मास है क्या, नहीं, तो मास की पावर 0। लेंथ है क्या, मीटर है क्या, नहीं, तो लेंथ की पावर 0। टाइम है क्या, बिल्कुल है, टाइम की पावर यानी कि सेकंड की पावर क्या है, +1। करंट की पावर, एम्पियर की पावर कितना है, +1। तो चार्ज का डायमेंशन बच्चों ये हुआ, क्या हुआ, चार्ज का डायमेंशन ये डायमेंशन को अच्छे से याद करके जाना, चार्ज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में आपको लिखा के देता हूँ, दैट इज वर्क। वर्क मतलब होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है बच्चों kg मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है बच्चों मीटर। अब ठीक है, इसको रीअरेंज करो, दैट इज kg मीटर इंटू मीटर बच्चों, मीटर का स्क्वायर। सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर लेके जाओ तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, -2।
यहाँ पे देखो किलोग्राम की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब मैंने क्या बताया था 1, तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं दैट इज mLT दैट इज 1 2 -2 सिंपल। किसका डायमेंशन आया बच्चों ये वर्क का। चलो ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको और एक डायमेंशन पूछ सकते हैं दैट इज वोल्टेज का। किसका वोल्टेज का। अब आपको वोल्टेज के फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना बच्चों, यहाँ पे आपका ये बेस मुझे नहीं पता कि 10th में हुआ आपको नहीं हुआ, कि आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको कुछ कुछ डेफिनेशन रट्टा मारने पड़ेंगे सिर्फ इसी स्टेज के लिए। आपको परमानेंट के लिए रट्टा नहीं मारने, सिर्फ फिलहाल के लिए रट्टा मारने। क्योंकि बच्चों कुछ समय के बाद जब आप 12th में जाओगे तब आपको ऑटोमेटिकली इनके डेफिनेशन याद हो जाएंगे, लेकिन आप अभी 11th में हो तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन को रट्टा मारना है। वोल्टेज क्या होता है बच्चों, वोल्टेज मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है वोल्टेज मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपको वर्क डन का भी फॉर्मूला पता है और चार्ज का भी फॉर्मूला पता है बच्चों। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्क डन का हमने यूनिट 2 मिनट पहले तो निकाला था, ये वर्क डन का यूनिट है दैट इज kg मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2। चार्ज का यूनिट हमने ये 2 मिनट पहले निकाला था, ये एम्पेयर इंटू सेकंड। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे फिर चार्ज का यूनिट दैट इज एम्पियर इंटू सेकंड। अब इसको पहले रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करोगे, एम्पियर को ऊपर भेजो सेकंड को भी ऊपर भेजो। तो पहले मैं लिखता हूँ किलोग्राम, बाद में मीटर का स्क्वायर। अब एम्पियर को ऊपर अगर मैं भेजूँ तो एम्पियर की पावर क्या हो जाएंगी -1, यहाँ पे सेकंड की पावर -2, यहाँ पे सेकंड की पावर +1। ये ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि सेकंड की पावर -3 आएगा बच्चों। ये आपको मैंने कैसे किया समझो, सेकंड की पावर ऊपर में -2 था, नीचे में सेकंड की पावर 1 था। सर एक कटते नहीं क्या, ऐसे कट कैंसिल नहीं होते रे बाबा, पावर सेम होता तो ही कैंसिल होता। तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है फिर सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर -1। तो ये कितना होगा, सेकंड की पावर -2 -1 को उनको ऐड कर दो दैट इज -3। ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज का डायमेंशन लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और मैं गारंटी से देखता हूँ अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना डायमेंशन का, ये वोल्टेज चार्ज इसमें से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, फिर बताओ m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और करंट यानी कि I की पावर -1, ये आएगा सिंपल। चलो, और इसको रट्टा तो आप मार ही नहीं सकते, आपको ऐसे ही ट्रैक से जाना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्टली अगर डायमेंशन लिख दिया कैसे भी छाप के तो भी आपको मार्क नहीं मिलेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। क्लियर। और चलो, और एक आखिरी वाला डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी वाला दैट इज रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन पूछते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है जरा देख लो। V को क्या लिख सकते हैं अपन, V = I × R, तो यही से जाना पड़ेगा R = V/I, ठीक है। तो वोल्टेज का डायमेंशन हमने 2 मिनट पहले निकाला, वोल्टेज का यूनिट हमने 2 मिनट पहले निकाला। क्या यूनिट आया वोल्टेज का बच्चों, दैट इज kg, लिख लेते हैं अच्छे से, kg मीटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, एम्पेयर की पावर -1, एक सेकंड, kg मीटर का स्क्वायर, एम्पेयर की पावर, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है, kg मीटर की पावर 2। ये याद नहीं रहता, ये मुझे भी याद नहीं रहता है, तो मैं इसको बार बार डिराइव कर लेता हूँ। तो मुझे तो 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आप अगर याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड की पावर -3, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या है, करंट का यूनिट क्या है बच्चों, एम्पियर, सिंपल। जरा इसकी एम्पियर की पावर +1 है तो ऊपर जाने के बाद -1, ये -1 और ये -1 क्या हो जाए -2। तो मैं लिखता हूँ kg मीटर की पावर 2 एम्पेयर की पावर -2 सेकंड की पावर -3। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ बच्चों, दैट इज mLTI, ठीक है। तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और I की पावर 2, ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। चलो, इसके बाहर के डायमेंशन जनरली आपको नहीं पूछेंगे, एक बार चेक कर लेना अगर आपको आपके टीचर ने कोई अलग डायमेंशन पढ़ाया होगा किसी और फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका भी आप एक बार थोड़ा सा देख के चले जाना, सिंपल। तो डायमेंशन का गेम तो बच्चों यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एक सवाल गारंटेड आएगा आपको, नहीं सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मुझे तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस,
ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस में हमें 3 यूजेस होते हैं डायमेंशन के, 3, वो 3 में से एक यूज गारंटेड आएगा आपको 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए पक्के से आएगा एक यूज, ठीक है। तो मैं यूजेस को तो अलग से कवर करूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। चलो उसके बाद एक सवाल आपको पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, किस पे? सिग्निफिकेंट फिगर पे। और एक सवाल आपको पूछेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे। अगर आपको एरर पड़ा है, हाँ, तो एरर पे भी सवाल पूछ सकते हैं, तो डिपेंड। तो ये मैं चारों टॉपिक कवर करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे मेरी जीभ लड़खड़ा गई, रात के बहुत 2 बज चुके, रात के 2 नहीं बज चुके, सॉरी 12:30 बज चुके अभी, और मेरे और लेक्चर बनाने हैं। तो मैं फिलहाल मैं यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं कल कोशिश करूँगा कल तक या आज रात तक ही आपको सभी के सभी लेक्चर मिल जाए, सो दैट आपका पेपर अच्छे से चला जाए। क्लियर? चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।